एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था आलोक। बूढ़ा किसान खूब मेहनत करता था और बहुत मेहनत करने के बाद अपने बेटे को केवल 12वीं तक ही पढ़ा पाया। आगे की पढ़ाई के लिए सिलिकॉन वैली यानी कि अमेरिका जाना था, क्योंकि वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। जब रात को उसके पिता घर आते हैं तो उसे सब कुछ बताते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि वह जाए और खूब मेहनत करे और एक बड़ा आदमी बनकर आए। तब आलोक बोलता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए थे। तब वह सुबह के लिए बोलते हैं। सुबह आलोक के उठने से पहले ही जमीन बेचने चले जाते हैं उसके पिता, और वह अपना सारा जमीन बेच देता है और आलोक को अमेरिका के लिए रवाना कर देता है। और बूढ़ा किसान दूसरे के जमीन पर मजदूरी का काम करता है और उधर आलोक भी अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करता है। उसके साथ एक दिशा नाम की लड़की भी पढ़ती थी, जो कि साइंटिस्ट बनने आई थी। वह दोनों अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। दोनों के सपने अलग अलग थे, लेकिन जज्बा एक था कि अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सके। एक दिन दिशा कॉलेज नहीं आती तो आलोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन फिर वह नहीं आती है। तीसरे दिन जब दिशा आती है तब आलोक सवाल करने लगता है कि वह क्यों नहीं आई थी। तब वह बताती है कि उसे फीवर हो गया था। तब आलोक पूछता है कि अब तुम कैसी हो। तब वह बताती है कि वह अब ठीक है। 6 महीने बाद जब उसको कॉलेज की डिग्री मिलती है तब आलोक उसे प्रपोज कर देता है और उससे शादी करके गांव आ जाता है। उसके गांव आने की खबर से उसका बूढ़ा बाप बहुत खुश होता है। जब वह दोनों आते हैं तो आलोक के साथ एक सुंदर लड़की देखकर बूढ़ा बाप समझ जाता है कि आलोक ने शादी कर दिया है। बेटा जवान होने के कारण बूढ़ा बाप कुछ बोल नहीं पाता है। अगले दिन आलोक के पिता नहा धोकर काम पर निकल जाते हैं। जब आलोक की नींद खुलती है तो वह देखता है घर का सारा काम ऐसे ही दिशा आराम से बैठी हुई है। तब आलोक उसे बोलता है कि वह घर का सारा काम कर दे, तो वह मना कर देती है और कहती है कि उसे कुछ करना नहीं आता। यह सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहता है। जब उसे समय पर खाना नहीं मिलता है तो दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह आलोक की मदद लेकर एक रोबोट बना लेती है और सारा घर का काम उसी से करवाती है। जब बूढ़ा किसान आता है तो यह सब देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलता। आलोक और दिशा आराम से घर में रहते हैं। एक रात को चोर आया था और घर में घुसकर पैसे का बैग लेकर चला जाता है। तब बूढ़ा किसान अपने बेटों को कहता है कि घर में सब सामान को अच्छे से ताला लगा कर रखे। उसके बाद दिशा को एक फिर से आइडिया आता है और वह इंसानी चुड़ैल बना देती है और उसे अपने घर के आगे खड़ा कर देती है। आसपास के गुजरने वाले लोग उसे देखकर डर जाते हैं और जब किसान आता है तो सारी कहानी कहते हैं। उसके बाद वह अपने बेटे को कहता है कि तोड़ ताड़ के रख दो और अपना काम खुद से करो, लेकिन वह नहीं सुनते हैं और बूढ़े बाप को चुप रहने के लिए बोलते हैं। मदन लाल पूरे दिन भर चलता रहता है। दिन में 10 किलोमीटर चलकर अपने घर आता है। उसके बाद नहा धोकर मस्त सा खाना खाता है। खाना खाकर उसके बाद वह अपने नौकरी पर चला जाता है। वह पूरे दिन भर काम करके घर आता है और थक हार कर सो जाता है। उसका पूरे दिन का बस यही काम था। उसके घर के बगल में ही रहते थे सोहन लाल, जो कि उसके चचेरे भाई लगते थे। वह भी उसके ऑफिस में काम करते थे। एक दिन गांव में लोगों के बीच गाली गलौज होती है। जब यह सब हो रहा था तब गांव का सरपंच यह सब होते हुए देख रहे थे। उसके अगले दिन सरपंच और गांव का मुंशी लोगों के बीच जाते हैं और पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और बुलाकर उन्हें तहजीब के बारे में बताते हैं। जब सरपंच यह सब बात कर रहे थे तब मंगा नाम की चुड़ैल यह सब सुन रही थी। उसके बाद मुंशी बोलता है कि अगर कल से कोई भी तहजीब में ना रहे तो उसको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, और कोई तहजीब के सप्ते में जीत गया तो उसको और उसके परिवार वालों को 7 साल का राशन और महंगे महंगे कपड़े मिलेंगे। ये सब सुनकर गांव वाले मान जाते हैं और तहजीब में बोलने लगते हैं। अगले दिन मुंशी और सरपंच गांव में घूमने लगते हैं और घूम घूम कर पता चलता है कि सब लोग बड़े ही तहजीब से बात कर रहे हैं। उसके बाद मुंशी और सरपंच एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद चुड़ैल उनके पास आती है जूस लेकर। सब देखकर दोनों डर जाते हैं और वह दोनों भागने लगते हैं और कब्रिस्तान की सारी चुड़ैल उनके पीछे पड़ जाती है। वह दोनों भागते भागते उन्हें पता चलता है कि चुड़ैल भी खाने और अच्छे कपड़े के लिए यह सब नाटक कर रही है। वे दोनों जाकर एक घर में छुप जाते हैं और उधर गांव वाले तहजीब में रह रहकर परेशान हो जाते हैं। तब जाकर पूरे गांव वाले सरपंच और मुंशी के पास जाते हैं उनके घर। घर जाकर उनको पता चलता है कि वह दोनों घर पर कल रात से ही नहीं आए थे। उसके बाद सारे गाँव वाले और चुड़ैल और मुंशी और सरपंच के परिवार वाले और मुंशी के परिवार वाले भी जाते हैं। उसके बाद वह दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद सारे लोग दोनों से उन सभी का इनाम मांगते हैं। तब वह दोनों बोलते हैं कि यह सब उनको सही रास्ते पर लाने के लिए किया था, क्योंकि कुछ समय से गांव का माहौल काफ़ी खराब था, इसलिए वह दोनों यह फैसला लेते हैं। एक पालमपुर नामक गांव था।
जहाँ अभिमन्यु नाम का एक राजा राज करता था। वहाँ के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका दिया गया हर सुझाव लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन उसी गांव का पड़ोसी गांव रामपुर के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस गांव के लोग ने एक साथ मिलकर एक योजना बनाया कि पालमपुर के राजा अभिमन्यु के खाने में विष देकर उसे खत्म कर देंगे। तभी रामपुर के एक व्यक्ति ने बोला, अरे उसके मारने से बढ़िया है कि हम उसकी बेटी सुकन्या को विषकन्या बना दें। तभी उसके एक मित्र ने बोला, ये कैसे मुमकिन है? तब वह बोलता है, राजा की बेटी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, तो क्यों ना हम उसी समय उसे अगवा कर लें। तब यह बात उसके मित्र को बहुत पसंद आता है। अगले दिन राजा की बेटी राज दरबार से निकल जाती है और उधर वह लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब राजकुमारी वहां पहुंचती है तो वह लोग उसे बीच रास्ते में ही अगवा कर लेते हैं और उसे विष देकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। कई दिनों तक उसे कुछ खाने को नहीं देता। वह कई दिनों तक कमरे में बंद होने के कारण एक विषकन्या बन चुकी थी। जब रामपुर के लोगों को पता चला कि वह अब एक विषकन्या बन चुकी है तो वह लोग उसे छोड़ देते हैं। जब वह अपने राजमहल में पहुंचती है तो राजा अभिमन्यु को सारी कहानी बताती है। तब राजा को बहुत क्रोध आता है और तुरंत अपने सैनिकों को तैनात होने का आदेश देते हैं। तभी राजकुमारी बोलती है, नहीं पिताजी, मैं अपना बदला खुद लूँगी। तभी राजा बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। फिर वह अपना बदला लेने के लिए निकल जाती है और उस गांव में राजा से घृणा करने वाले लोगों को और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को अपने विष से ख़त्म कर देती है।